अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की पूरा कर सके। ये बिल्कुल आसान है और आप द्वारा आसानी से पूरी की जा सकेगी अगर आप दिलो जान से जैसा आप उत्साह दिखा रहे हैं काम लेते रहे तो। अब आगे बढ़ेंगे। आगे जो वचन दिया था भगवान ने आवागमन से जीव की छुट्टी हो जाती है, वो कैसे हो जाती है छुट्टी, इसी में पिछले में जवाब आ गया। भगवान अब यहाँ कहती हैं महात्मा मुझसे पाकर वसल मां उपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिम परमाम गता। हरि ओम तत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्। इस दुख आलय दुख के घर हमेशा न टिकने वाले इस संसार से जीव भगवान को प्राप्त करके फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। आज ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर भगवान ने अपने संसार की परिभाषा बड़े थोड़े शब्दों में की। दुखाल्यम अशाश्वतम, जिसको 9वें अध्याय में साधारण शब्दों में भगवान ने कहा था अनित्यम असुखम, यहाँ दुख आलय कहा। दुख आलय, आलय घर होता है, जैसे विद्यालय औषधालय, सामने में पढ़ ना सकूंगा गंदा शब्द है शौच आलय, तो आलय का मतलब घर। अब यहाँ है दुख आलय, आलय मैंने घर, दुखों का घर। क्यों? अशाश्वतम, सदा नहीं रहता। ये दलील भी भगवान ने दी है संसार की। सजनों जरा ध्यान से, मेरी माता और बेटियों जरा पूर्ण एकाग्रता पूर्वक, भगवान दुनिया बनाकर दुनिया की खुद ही परिभाषा, ये डेफिनेशन दे रहे हैं। दुख आलयम, दुख का आलय, दुख का घर है। क्यों ये संसार दुख का घर है? अशाश्वतम, क्योंकि ये सदा नहीं रहता। अब अगर हम ये बात अपने मन में बिठा लें कि ये सदा नहीं रहता, हाँ, और मन न लगाए, फिर दुख का घर नहीं है। आमतौर पर माया के चक्कर में सजनों, मेरे बच्चों, माताओं, मेरी बेटियों, जीव आ जाता है और इसे शाश्वतम समझता है अशाश्वतम। ये सदा रहने वाला नहीं, इस पे कोई जरा करने की जरूरत नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या हमारे सामने ही तो है, हम देख ही तो रहेंगे कि ये नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, पीरियड नहीं है, अटर्नल नहीं है, नॉन पीरियड है, नॉन अटर्नल है। ये रहने वाला नहीं है, बस बहार है बड़ी सुंदर, जैसे आजकल हरियाली की बहार आई है श्रावण के दिनों में, इस तरह ये बहार है। घर के अंदर बहार है, समाज में बहार है, लेकिन है बहार है बाग दुनिया चंद रोज। अब चंद रोज पे हमारी नजर नहीं जाती, बहार पे नजर जाती है। होगा देखा जाएगा, मूर्खों के यही उद्गार हुआ करते हैं, जब होगा देखा जाएगा। लेकिन है ये दुख अशाश्वतम, अनित्यम, अर्थात सदा रहने वाला नहीं। हाँ, तो फिर हमारे मनों के अंदर हम जो अपना कल्याण चाहते हैं, उपस्थित माताएं बेटियां जो अपना भला चाहती हैं, हाँ, भगवान आज युक्ति बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब ये दुखों का घर है, हाँ, बार बार क्यों आया जाए? हमारे उच्च कोटि के अद्वितीय हिंदू धर्म के अनुसार ये सबसे बड़ी बीमारी क्या है? बार बार जन्मना, बार बार मरना। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा रोग इस संसार में, सबसे बड़ा रोग क्या है माताओं बेटियों? बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आके गिरना, लड़की बनना, लड़का बनना,
और भट्ठे की टट्टी की तरह नाना प्रकार के जिम्मेवारियों में लग के और इनको उठा उठा के पूरा कर करके आखिर में किसी गंदी बीमारी में मुब्तला होकर मर जाना। अगर हम गौर करें, बहुत बड़ी बीमारी है संसार के अंदर। अभी अपने गुजरे हुए जीवन को देख लो, कितनी जिम्मेवारियां आपने उठाई हैं, कभी बेटी बन के, कभी पत्नी बन के, कभी मां बन के, कितनी जिम्मेवारियां हैं। और ये जो वक्त आगे आने वाला, नारी के कंधों पर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारियां। कमाना आपको पड़ रहा है, दुकानदारी आपको करनी पड़ जाएगी, लेना देना व्यवहार आपको करना पड़ जाएगा। देख लीजिए दिन प्रतिदिन नारियों के ऊपर कितनी बोझ आता जा रहा है, कितनी जिम्मेवारियां आती हैं। माँ आपको बनने पड़ेगा, पीढ़ियां आपको चलानी पड़ेंगी, नाना प्रकार के व्यक्तियों से आपको दो चार होना पड़ेगा। यह हम प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। और आप लोगों की जिम्मेवारियां इस रूप में बहुत बढ़ती जाएंगी। हिंदुस्तान की आबादी बढ़ती जाएगी, कारोबार कम होते चले जाएंगे, हाहाकार मचती चली जाएगी। पंजाब की दुर्दशा या डिस्टर्ब पंजाब आपने देखा, कितना बुरा हाल हुआ। कारोबार ठप, कॉलेज ठप, स्कूल ठप, हर चीज ठप 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 ठप। एक थोड़ी सी बात का बतंगड़ बन जाने के कारण से क्या क्या नहीं हुआ, कत्लेआम। यह है आने वाले वक्त की जो है शेडो या छाया। तो बहुत बड़ा बोझ आता है इंसान के ऊपर। इंसान अगर ज्यादा तौर पर सोचे तो कहेगा है क्यों ना जीव मुक्त हुआ जाए, कोई ऐसा साधन किया जाए, बार बार मरा ना जाए, बार बार जन्मा ना जाए। कोई मेरे भाई अगर ना मानती हो कि जन्म मरण नहीं होता, हाँ, तो मैं उनको आसानी से बात बताता हूं। जन्म मरण नहीं होता, आसानी से बताता हूं बात। जब आप गहरी नींद में होती हैं, शरीर लगभग मरा होता है, सिर्फ श्वास चल रही है। ये अंदर सपने कौन लेता है? सपने क्या है? इंसान के अपने अरमान, सपने अपने अरमान। जो मेरी बेटियां नहीं मानती जन्म मरण का चक्कर, जरा एक मिनट सोचे, रोम रोम आपका पुकारेगा। शरीर तो मरा पड़ा है, गहरी नींद में शरीर डेड। अंदर कौन दुनिया नहीं बना रहा है? अरमानों कौन पूरा कर रहा है? मन ने गलियां बना ली, मोहल्ले बना लिए, जो जो उसके अरमान पूरे नहीं हुए अब सपनों में कर रहा है। इसी तरह जब शरीर छूट जाएगा, वो जो सूक्ष्म चीज सपने ले रहा था, आगे फिर जन्म के लिए तैयार हो जाएगा। महाराज जी ने पुरजोर शब्दों में कहा है, वो ईश्वर यानी जीवात्मा, वो एक तन में दाखिल और एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन और हवा जैसे ले जाए फूलों की। बस बिल्कुल क्लियर है। अगर आप गहराई में उतरे तो, अगर आप जरा और गहराई में ले जाए तो इस चक्कर से कैसे छूटा जाए? जिसके संकल्प विकल्प कम हो रहे हैं। संकल्प विकल्प किसके कम हो रहे हैं? जिसकी आसक्ति कम हो रही है। आसक्ति किसकी कम हो रही है? अटैचमेंट, जो भगवान की ओर पूर्ण रूप लग गया। भगवान की ओर कौन लग गया? जिसने समझ लिया है कि भगवान ही मेरे कल्याण और मेरी मुक्ति और मेरी सदा रहने वाले आनंद के कारण है, और मुझे कोई मुक्ति और सदा रहने वाला आनंद नहीं दे सकता। भगवान से ही मेरी ये मुराद पूरी होगी, जहान से नहीं। बस उसके संकल्प विकल्प बंद, उसकी आसक्ति बंद, और बता दूं उसके सपने भी बंद। मानव सपनों में कोई अरमान नहीं रहा, सपना कैसा? कोई तमन्ना नहीं रही, सपना कैसा? सपना तो स्वयं, देखो संस्कृत का शब्द सजनों और बेटियों कितना कमाल का है। स्वयं जमापन, स्वपन दो शब्दों से बना है, दो शब्दों का समुदाय है। स्वयं जमापन, स्वयं मैंने अपना, पन मैंने इरादा, अपने इरादों का ही सपना है। बहुत सुंदर। स्वयं जमापन, सब स्वयपन है बच्चे, आधा सा और वाह और पा के पेट में ना। स्वयपन, स्वयपन, स्वयं मैंने अपना अलग कर दो और पन को अलग कर दो। इंसान का अपना ही इरादा, अपने विचार, अपने अरमान, अगर इसको खत्म कर दे कोई सपना नहीं। बिल्कुल आप सुषुप्ति में जाकर गहरी नींद लेंगे, फिर हम ड्रीम स्टेट में नहीं जाएंगे बल्कि डीप स्टेट में जाएंगे। ये हमारी जागृत अवस्था, वो हमारी स्वप्न अवस्था, और तीसरी हमारी है सुषुप्ति। जी फिर उस डीप स्लीप में चला जाता है, जिसके अरमान नहीं है, जिसके कोई इच्छा नहीं है। काफी व्यक्ति, मेरी माताएं डायरेक्ट आई हैं, कुछ व्यक्ति रास्ते में रुकते आए हैं, क्यों? लेन देन करता, कुछ किसी पे बातचीत करनी थी, कई डायरेक्ट आए हैं। इस तरह कई डायरेक्ट जाती है भगवान के पास, कई जरा अरमान पूरे करने के बाद, जरा कई जन्म ले लेने के बाद, कई चक्कर में आने के बाद।
देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। तो महाराज जी ये उनको उनका घर पूरा कर रही है, जो चाहती है मैं मुक्त हो जाऊं, बार बार चक्कर में ना आऊं, बार बार मेरा जन्म मरण ना बढ़े, बार बार मैं लड़की लड़का छोरी छोरा न बनूं, मैं कहीं इनसे आजाद हो जाऊं। तो भगवान ने कहा, क्या कहा, पहले मेरे संसार को दुखों का घर समझ ले। इशारा देखिए, दुखाल्यम अशाश्वितम जी। किसी चीज की तमन्ना कब होती है सजनों? किसी वस्तु की या प्राणी पदार्थ की, जब हम उसे सुखदायी समझते हैं। हम सांप की तमन्ना क्यों नहीं करते? क्षमा करना, क्षमा करना बेटी। हम बिच्छू की तमन्ना क्यों नहीं करता? सांप और बिच्छू की तमन्ना क्यों करें? ये तो खा लेती हैं। अर्थात दुख दृष्टि है ना इनकी। जहान में तो ये भी रहती चीजें। कई कहते क्या करें, जहान में चीजें हमें तो लेनी पड़ेंगी, तो जहान में सांप भी है, बिच्छू भी है, हालाहाल भी है, अर्थात एक्यूट पॉइजन भी है। व्हाई शुड वी नॉट डिपेंड दोस? हाँ, ये तो बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि हम उनकी तमन्ना करते हैं जिनको हमारा मन समझता है सुखदाई, और सुखदाई ये हो नहीं सकते। क्यों? भगवान कहते अशाश्वितम। सुखदाई तब हो जो सदा एक रूप, एक रस, एक जैसी रही। क्या मां सदा एक जैसी रही? क्या पिता सदा एक जैसी रहे? क्या सगा भैया एक जैसा रहा? क्षमा कर देने मेरी बेटी, मुझे तो सुनानी है बातें सच्चाई की। क्या पत्नी एक जैसी रही? क्या पति एक जैसा रहा? अपने पेट के बच्चे और बेटियां क्या सदा आपके साथ एक जैसी रही? दूर लगा अपने पेट के बच्चे, क्या सदा एक जैसी रहती हैं? खून के रिश्ते क्या सदा एक जैसी रहती हैं? जो हमारे वेरी वेरी फास्ट फ्रेंड थे, हैंड इन ग्लव्स थे, हमारे अभिन्न हृदय थे, मित्र, वो सदा एक जैसे रहे? आपके पास कोई दृष्टांत ना होगा जिसे कहें कि ये सारे एक जैसे रह ही नहीं सकते। क्योंकि बुद्धि में इरादा बदल जाता है, मन में विचार बदल जाते हैं, बार के स्वभाव बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। वाह 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 काका, ये सब बदल जाते हैं। इनके बदलने से व्यवहार में अंतर आ जाता है, हमारे लेन देन में अंतर आ जाता है, भावना हमारी बदल जाती है। फिर क्या होगा जब ये सब तब्दीली आएगी? हाँ, हमें गवारा ना होगा, मेरी माँ ऐसी क्यों हो गई, पत्नी क्यों ऐसे, पतिदेव ऐसे क्यों होंगे, पहले तो बड़े अच्छे जवाब देते थे, बड़े मीठा सलूक करते थे, अब बात बात में खाने क्यों पड़ते हैं? बेटी, इसी का नाम दुनिया है, इसी को दुनिया कहती है। बदल जाना, बदलने का नाम दुनिया बेटी, तब्दीली का नाम दुनिया है। दुनिया ना कह के अगर आप परिवर्तन कहें तो बड़ी शिक्षा प्राप्त हो। परिवर्तन, चेंज, चेंज का नाम दुनिया, परिवर्तन का नाम दुनिया, बदल जाने का नाम दुनिया। दुनिया सदा एक जैसी नहीं रह सकती। हमने सुना तो है, बोला भी है, दिल में नहीं बिठाया, सब दिन होत न एक समान। सारे दिन एक जैसे नहीं होते। और भी चोट मारी है हमने मन को, लेकिन मन जख्मी नहीं हुआ। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। हमने सुना भी है कि 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद बदलता है, हालात बदलती हैं मेरे सजनों और मेरी अच्छी माता और बेटियों। भगवान अपने, मैं तो नहीं बोल रहा, आप नहीं कह रहे, कोई महात्मा नहीं कह रहे, दुनिया बनाने वाला भगवान कृष्ण कह रहा है मेरी दुनिया क्या है? दुखाल्यम अशाश्वितम। ये दुखों का घर है। क्यों दुखों का घर है? अशाश्वितम, क्योंकि यहाँ की कोई चीज भी टिकी नहीं रहती, यहाँ की कोई चीज भी स्टेबल नहीं है, स्टेबलाइज नहीं है, स्थिर नहीं है। किसी वस्तु प्राणी को स्थिरता नहीं है। आप हर क्षण कोशिश करें कि कोई चीज स्थिर रहे, कभी नहीं हो सकता। ये बेवकूफों के उद्गार हैं, मिल में कम मिल में गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। इट कैन नेवर बी पॉसिबल। दुनिया आएगी जाएगी पर आप पर सदा रहेंगे, ये कभी हो नहीं सकता। सब चीज फ्लक्चुएशन में है। जो भी आप देखेंगे सब बहा ले जाएगा एक दिन, ये दरिया है फना सबको। दुनिया को क्या किया गया, क्या कहा गया? मौत का दरिया। महापुरुष कह गए दुनिया को काल का बहता तेज दरिया। ये काल का दरिया है। दुनिया क्या है? काल का जोर से बहता हुआ नदी है, बहा ले जाएगा एक दिन। ये दरिया है फना सबको, रुकावट आ नहीं सकती कभी इसकी रवानी में। क्या मिस जा नहीं, सब कुछ कर जाएंगे दुनिया से। इस जगह टिकना नहीं है, कोई लाख कोशिश करता रहे। क्या मुर्दू शब्द है, टिकाओ। क्या मिस जा नहीं, सब कुछ कर जाएंगे दुनिया से। कोई बचपन, कोई पीरी,
कोई अहदे जवानी में हमेशा के लिए रहना नहीं, इस दार फानी में कुछ अच्छे काम कर जा, 4 दिन की जिंदगानी में। ये तो टिकाऊ तो है नहीं। मैं और आप बिठाएंगे, मैं दुनिया वालों को नहीं कह रहा, मैं भगवान के प्यारों को कह रहा हूं। मैं उन बेटियों को नहीं कह रहा जो बाहरमुखी हैं, मैं उनसे कह रहा हूं जिनकी वृत्तियां अंतर रूप में जा रही हैं, अंतर्मुखी हैं, जो अपना कल्याण चाहती हैं। मेरी वार्ता उनसे हो रही है। ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, हम और पक्का करें। भगवान ने कहा, अपनी दुनिया की परिभाषा बताई, क्या? दुखाल्यम अशाश्वितम। गीता दलील वाला शास्त्र है। दुनिया में 2 ही शास्त्र हैं जो दलीलों से समझाते हैं, उपनिषद और गीता। बस दुनिया में बाकी कोई शास्त्र है जो दलीलें देता हो, बाकी छोटे छोटे शब्द वाक्य है। कोई भी आप शास्त्र पढ़िए को वाक्य नजर आएंगे, दलीलें, आर्गुमेंट, रीजन कहीं भी नजर नहीं आएंगी। बाइबल उठा लो या कोई भी धम्मपद उठा लो या किसी भी जाति का मत का कोई ग्रंथ उठा लो, सिर्फ विचार है, उनके हुक्म है, उनके फरमान है, उनका कहना है, बस टीचिंग है। लेकिन ये दुनिया में 2 शास्त्र हैं, उपनिषद यानी वेद और ये इधर गीता जो वेदों का सार है, जो दलीलें दे देकर यूं भगवान कह देते दुखालयम, ये दुखालय है। लेकिन मेरे और आप जैसे कहते भगवान दुखालय क्यों है? आगे जवाब देते अशाश्वितम, चूंकि ये सदा रहने वाला नहीं है। तो इससे मतलब सिद्धांत ये हो गया सज्जनों और मेरी विचारशीला बेटियों, दुख देने वाली वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो सदा नहीं रहती। हाँ, बेटियां क्यों दुख देती हैं? सदा नहीं रहती। क्यों आप ऐसा बोलती हो? जिंदे घर धी उन्हें नींद आई की, क्यों ऐसा बोलती हो? जवान बेटी को देख देख के अम्मा के पेट में क्यों वट पड़ते हैं? क्यों खाया पिया अम्मा को हजम नहीं होता? क्यों रात को अम्मा को नींद नहीं आती? क्या कारण है? क्या कारण क्या है बच्चे? ये रहने वाले नहीं है। संसार की कोई चीज टिकने वाली नहीं है। आहा, कोई चीज टिकने वाली नहीं है। हाँ, तो हमें बात बताई जा रही है, इसलिए ये दुखों का घर बन जाते हैं। तो हमें तो नहीं दुख चाहिए, हम तो जीवन के 4 दिन आराम से और शांति से बिता के जाना चाहते हैं, और ऐसी शांति चाहते हैं जो सदा रहने वाली हो। बात जवाब आ गया फिर भगवान की तरफ से, सदा रहने वाली शांति, हाँ उससे ढूंढो जो खुद सदा रहे। जहां में तो कोई भी चीज सदा रहने वाली नहीं, मां सिवा एक भगवान के। फिर मन ने लॉन्ग जंप ली सजनों महाराज जी की ओर। अगर ये बात भगवान की कृपा से मेरी उपस्थित धार्मिक माताओं बेटियों में बैठ जाए कि अगर मैं हमेशा रहने वाली खुशी लेना चाहती हूं, जैसा चाहती हूं, तो भगवान से मिलेगी, क्योंकि वो सदा रहती है। ये चीजें तो टेम्परेरी है। अगर आपको परमानेंट नौकरी गवर्नमेंट की चाहिए तो किसी गेजेटेड ऑफिसर से जाकर नमस्कार कीजिए, किसी गेजेटेड ऑफिसर से राम राम कीजिए। जिनसे आप चाहते हैं मुझे परमानेंट नौकरी मिल जाए, ये तो एडहॉक बेस पे आए हुए हैं, ये तो टेम्पोरेरीली आए हुए हैं। कोई विशेष गवर्नमेंट का कोई टेम्परेरी काम चल रहा है, उस 6-7 महीने के लिए वो काम खत्म हो जाएगा, ये सारा का सारा महकमा भी क्या हो जाएगा? बस खत्म। सब ये महकमा नहीं रहेगा, सिर्फ चंद दिनों के लिए महकमा है। आप टेम्परेरी ऑफिसरों से कहती हैं कि हमें परमानेंट नौकरी दो, कहते भैया मेरी बस की बात नहीं है, अगर 2-4 महीने रह नहीं तो मैं रख लेता हूं, उसके बाद तो ये ऑफिस नहीं रहेगा, मैं ही नहीं रहूंगा। शाबाश। हम जहान के प्राणी पदार्थों कहती हैं मुझे हमेशा रहने वाली खुशी दो, भैया नहीं, हम तो थोड़े दिन के मेहमान हैं और जाने वाले हैं। मां से मांगो सदा दिन की शांति, नहीं दे सकती। बाप से, बहन से, भाई से, किसी से मांगो, पति से मांगो, पति चंद दिनों के लिए है। इसलिए तो मीरा चिल्लाई थी, उस पति को मैं क्या करूं जो जम्मे ते मर जाए, मीरा वरेगी सांवरिया मारा चूड़िया अमर हो जाए। मैं तो उस सांवरे का चिंतन करूंगी, जब मारा चूड़िया अमर हो जाए, मैं तो होंगी, मेरे संग जो चीज है ये भी अमर हो जाएगा। आहा, अगर हम हमेशा रहने वाली शांति मांगे तो हमें दिन रात एक करके भगवान के भजन में लगना होगा, हमारा जी के चिंतन में हम सबको लग जाना होगा, उसमें अपने आप को खपा देना होगा, लगा देना होगा। दिस इज द ओनली वे, अपने आप को हजूर की ओर लगाना, अपने आप को मालिक की ओर लगाना। और ये लाख कोशिश करता रहो, ये तो दुखालयम है, दुखों का घर है, चूंकि ये हमेशा रहने वाली चीजें नहीं है। हमेशा आपको दुख मिला भी तब, जिसे आप दुख कहते हैं। क्या कहते हैं दुख? क्या कारण? मेरी दुकान नहीं चलती, देखा पहले बहुत शानदार चलती थी, अब क्या हो गया? अशाश्वितम, लगातार एक जैसी नहीं रहा। आपको दुख का कारण बन गया।
अच्छा, अब क्यों दुख में लड़का गुस्ताख हो गया शादी के बाद? देखिए, पहले वफादार था, पहले ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी था, शादी के बाद बदल गया। ये देखा, भगवान ने कहा शाश्वतम, सदा एक जैसा न रहा। मेरी पत्नी अच्छी नहीं रहती, क्या है, कोई बीमारी लग गई है, डॉक्टर कहते हैं ये तो जिंदगी के साथ रहेगी। हाय, पहले बहुत अच्छी थी ना। देखा, भगवान ने कहा शाश्वतम, सदा एक जैसी कोई चीज नहीं रहती। दुकान सदा नहीं चली, बच्चा वफादार नहीं रहा, पत्नी की सेहत हमेशा अच्छी नहीं रही। देखा, और मुझे गम में, हाँ, मेरा बड़ा जवाई लड़की को बहुत तंग करता है, लड़की मेरी घर में बैठी हुई है। देखा, पहले यही जवाई पिताजी कहता था, अपनी टोपी उतार के सिर आपके चरणों में सिर देता था, और अब मामूली सी बात से बिगड़ गया। मामूली सी बात, मुझे कहना ना होगा। देखा, सदा नहीं रहा एक जैसा। और भगवान का फरमान कभी झूठा हो सकता है? ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। देख लीजिए, आपका अपना शरीर क्या है, दमा हो गया है। देखा, दमा फिर दम नाल, जब तक दम है तब तक दमा रहेगा। देखा, इतने शरीर आपका रिष्ट पुष्ट था, इतना सुंदर था, भगवान ने कोई न कोई घुन लगा दिया इस शरीर को खत्म करने के लिए। स्त्री, प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियां, रिश्तेदार सदा एक जैसे नहीं रहते। इसको बोलते हैं अशाश्वतम। जो चीज आज प्रिय है कल अप्रिय हो जाएगी, आज जो मौफिक है कल गैर मौफिक हो जाएगी। हाँ, आज जो प्लेजेंट है कल अनप्लेजेंट हो जाएगी। ये प्रकृति का अटल नियम है, चाहे अपना शरीर है, चाहे इस शरीर के बाकी रिश्ते हैं, चाहे हमारा किसी के साथ लेन देन है। सदा न बागा बुलबुल बोलन, सदा न मौज बहारा, सदा न रह दिया माँ पे छावा। ये चीजें सदा रहने वाली नहीं है। आप कहें कि हमेशा रहे ना, प्रकृति का नियम ही अटल है। हम आंखों से देख रहे हैं, मुद्दत से आप यहाँ आ रहे हैं, 32-33 वर्ष हो गए, क्या हर मौसम बहार मौसम खिजा को बुला लेती है। हर आने वाली मौसम बहार, हर आने वाला बसंत पतझड़ को बुलाता है कि नहीं? अभी जुलाई जा रहा है, हाँ, जरा 7 महीने इंतजार कीजिए, पतझड़ शुरू हो जाएगा। ये हरे पत्ते सब के सब नहीं रहेंगे। अब कितनी हरियाली है, आंखें कितनी तृप्त होती हैं, प्रसन्न होती हैं। जिधर भी देखो भगवान ने हरी जो है चादर बिछा दी है, चारों ओर, ऊपर नीचे, इधर उधर हरियाली। लेकर दिसंबर और जनवरी में जाकर आप देखेंगे ये सब हरियाली खत्म, पतझड़ शुरू हो जाएगी। ये दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है। जिस घर में चहल पहल है उस घर में चहल पहल खत्म हो जाती है, शहरों में चहल पहल खत्म हो जाती है। पंजाब कितने में रौनक थी आज से 4 साल पहले, क्या हो गया? क्या खिजा उसके ऊपर आ गई? क्या बन गया? पंजाब में खिजा आई हुई है, मिलिट्री का दौरा हो रहा है, जरा आवाजें कसी जा रही हैं। जरा देखिए क्या हालत है। जो पंजाब हिंदुस्तान का शमशीरे बाजू कहा जाता था, शमशीरे बाजू, पंजाब हिंदुस्तान का शमशीरे बाजू, जरा आज देखिए उसकी हालत। सब दिन एक जैसी हो ही नहीं सकते बेटी। सब दिन हम कहें कि ना, जिसने इस राज को जान लिया वो दुनिया पर भरोसा नहीं करेगा। मैंने कई बार कहा, दुनिया के साथ व्यवहार हम करेंगे, इतबार ना करेंगे। व्यवहार करना मेरे और आपके लिए बिल्कुल ठीक है, हम व्यवहार करेंगे, इतबार नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की बनाई दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इतबार क्या करें? इतबार को अंग्रेजी बोलेंगे रिलायबल एंड डिपेंडेबल। रिलायबल डिपेंडेबल तो वो जो सदा एक जैसा रहे, सदा एक रूप में रहे। लड़कियों पर रिलायबल क्यों नहीं करते? लड़कियां रिलायबल डिपेंडेबल क्यों नहीं है? रहने वाली नहीं, बस चंद ही सालों में चली जाएंगी। किसी की अमानत हम पाल रहे गए, किसी की अमानत हम पाल रहे गए। आहा 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 बेटियों, आप तो पनीरी हो, पनीरी प्याज की या टमाटर की। हाँ, लगती कहीं हो, हाँ, और बढ़ती कहीं हो। प्याज की पनीरी या टमाटर पनीरी लगती तो कहीं है, हाँ, और पनपती कहीं है। अब पनीरी की तरह माँ बाप के घर में हो, कोई आपको तोड़ के ले जाएगा, चल गो एंड गॉन। इस तरह हम इन पर डिपेंड नहीं करते, ये जाने वाले हैं। तो क्या संसार की कोई वस्तु जाने वाली टिकने वाली भी है? नहीं। तो इसलिए हजूर कह रहे हैं दुख आलम, ये दुख का घर है। अगर जीव इस बात को जान जाए, हाँ, बचपन से ही भगवान का प्यारा बन जाए, बचपन से ही, बिल्कुल सच्चाई की शब्द कह रहा हूं, अगर ये शुरू से बात पता लग जाए कि अशाश्वतम है, ये टिकने वाली नहीं है, इसलिए दुख का घर है,
कभी भी दुख का घर दुनिया ना हो अगर हम इसकी असलियत जान के इसको मन न दें, इसके साथ अटैचमेंट ना हो, इसके साथ इनसे उम्मीदें ना रखें। हमारी रग़बत और हमारी उम्मीदें दुख में बदलती हैं, हमारा मोह और हमारी आशाएं समय पाकर के दुख में बदल जाती हैं। अगर हम इसे समझे कि ये सदा रहने वाली नहीं है, बस मन हमारा टूट जाए, मन फिर व्यवहार करेगा, इन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो भगवान कहने का मौका ले रही है क्या, इस दुख भरी और सदा न रहने वाली दुनिया में आकर हाँ तू मेरे भजन में लग जा, तो मेरी ओर जुट जा। क्या होगा? भगवान कहते हैं हमेशा रहने वाली शांति मिलेगी। क्या होगा? आवागमन से तू छूट जाएगा, आवागमन से तू आजाद हो जाएगा। हलूलो तनास्तक न दौरे हयात, फना हो मुसीबत से पाए निजात। तू इस चक्कर में नहीं आएगा, हमेशा के लिए छूट जाएगा। आहा, कब? जब मन यहां से हटेगा। कब हटता है मन? जब हम देखते हैं कि ये मैं तो समझ बैठा था ये मुझे सुख देंगे, लेकिन मुझे मालूम न था, मेरी अपनी भूल थी, मेरी जहालत थी, बुद्धि पर मेरे पर्दा पड़ गया था। ये जो चीज दुखदाई है मैं उससे सुखदाई समझे बैठा हूं। इसी को वो महापुरुष कह गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी के नष्ट भ्रष्ट और दुख पाने के दिन आ रहे होंगे, उसकी बुद्धि उल्टी हो जाएगी। ये वो समय, ये वो वक्त कलयुग का आ गया है। क्या? जो दुनिया दुख देने वाली है इस पर ढर्रा मार दिया है, जो दुनिया जाने वाली है इससे नित्य समझती है कि ये नित्य रहने वाली है, ये टिकने वाली है। और जो भगवान सत्य है, दुख के सुख के घर है, उधर ध्यान तक भी नहीं है। शाबाश! जिन कर्मों को नहीं करना चाहिए आज नर नारियां उधर में ही पूरी रफ्तार के साथ भागती जा रही हैं। मेरी बच्चियां उधर दौड़ जा रही हैं, जो नहीं करना चाहिए उसे करती हैं। इसे बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का नाश होना हो तो बुद्धि बिल्कुल विपरीत हो जाती है सज्जनों। पर ये छोटा सा टोला जो भगवान से प्रेरणा लेकर के आया है, हम अपने मन को समझा करके पूरे रूपेण अपने मालिक की ओर लगा लेंगे, अपने मन को समझा लेंगे तेरा कल्याण भगवान की ओर जाने में है, तेरी भलाई और बेहतरी प्रभु को अपना बनाने में है। हमेशा शांति रहने वाली शांति मिलेगी और हमेशा मुक्त भी हो जाएंगे। शाबाश! हम गवर्नमेंट की नौकरी क्यों चाहती हैं? इसलिए कि एक तो तनख्वाह ज्यादा मिलती है, हाँ, और एक क्या होती है, हमेशा रहने वाली, जब तक शरीर रहेगा नौकरी रहेगी, और फिर अगर हम बूढ़े होकर रिटायर हो गए तो पेंशन मिलती रहेगी, क्योंकि ये परमानेंट और पेंशनेबल है। इसलिए जरा कड़ा ये चाहता है मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो जाऊं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो जाऊं, चूंकि ये परमानेंट और पेंशनेबल है। हम भी यही कहे मैं उसके साथ दोस्ती लगाऊं जो परमानेंट और पेंशनेबल हो, वो फिर भगवान की जात है। दुनिया में जो कुछ भी कहोगे वो प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, जो भी आप कहेंगे टेम्पोररी टेम्पोररी टेम्पोररी, सब दुनिया की चीजें टेम्पोररी है। परमानेंट महाराज जी की जात है। मैं जीवो आपको बार बार कह रहा हूं, मेरी माता और बेटियों, जब से आया हूं मैं ये बात बार बार कहने समझाने के लिए बैठा हुआ हूं, और आपको 32-33 वर्षों से लगातार समझा रहा हूं, बता रहा हूं। थोड़ा सा मन को समझाइए। मन अगर तू कल्याण चाहता है तो भगवान का बन जा। हमें बनना तो आता है, भगवान के नहीं बने, हम जहान के बन गए हैं। गलती से बनना भगवान का था, बन गए जहान के। जैसे जाना उस घर में था और जा गए उस शर्मा के घर में चले गए, ये समय कि मैं अपने जहां जाना चाहती हूँ वहीं चले गए, वो थोड़ा घर था। फिर आपसे पूछा माँ तो कैसी आई है, आप क्यों कह रही मुझे कैसी आई, तो ये तो आप तो पहली बार आई है? फलाने घर नहीं है ना, वो तो 2 घर छोड़ के आगे है। इस तरह हमने मन लगाना था भगवान में, लगा लिया जहान में, चूंकि ये पहले आता, भगवान इसके बाद नहीं आता है। तो भगवान कहते देख ले, ये है, ये अमृत है पहले, फिर जहर है, रजोगुण मुसर्रत की एक लहर है। दुनियावी चीजों में पहले तो सुख मिल जाता है, लेकिन बाद में है, बाद में इतना दुख मिलता है जिसका वर्णन भी वाणी से नहीं हो सकता, जिसका जिक्र भी हम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा अपने मन को समझा ले। ओ मेरी उपस्थित माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, क्या आप मुझे बकाया जिंदगी भगवान में लगानी है, जिससे मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आऊंगा। और बार बार के दुख कितनी है यहाँ पर? एक दुख, शरीर के दुख, हाँ, मन के दुख, चिंताएं, फिकर, बेचैनी, बेकरारी, नींद का उड़ जाना, मन के दुख तन से ज्यादा है। फिर आगे परिवार के दुख, समाज के दुख, अब दुनिया भर के दुख। एक दुख थोड़ी है, आदि व्याधि उपाधि, 3 प्रकार के दुख। काका 3 प्रकार के दुख
क्लेश कितने प्रकार के हैं, दुख कितने प्रकार के हैं, शरीर की बीमारियां कितनी प्रकार की हैं, गिनती भी नहीं है। बीमारियां और बढ़ती जा रही हैं, एक एक अंग की दर्जनों बीमारियां, एक एक अंग के, एक सिर को ले लो दर्जनों बीमारियां, कानों को लो दर्जनों बीमारियां, एक नाक को लो गिनती भी नहीं कितनी इसकी बीमारियां हैं, एक जबान को लो कितनी बीमारियां हैं, दांतों की कितनी बीमारियां हैं, गले की कितनी बीमारियां हैं, इस त्वचा चमड़ी की कितनी बीमारियां हैं, हाँ पेट के अंदर इतनी बीमारियां हैं जो कहीं नहीं जा सकती। कितनी बीमारियां एक एक अंग की। जिस दुनिया में हम आए हैं तन के दुख हैं, मन के दुख हैं। आजकल मन के दुख गृहस्थियों को बड़ी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है। चिंता है, फिक्र है, बेचैनी है, बेकरारी है और बहुत कमियां हैं और पता नहीं क्या क्या मन महसूस करता रहता। और फिर आगे परिवार के दुख, लड़का ठीक नहीं, लड़की ठीक नहीं, श्रीमती ठीक नहीं और खर्च ज्यादा है, आमदनी कम है, परिवार का हाल देख देख के हैरान हो रहे हो। लड़कियां जवान होती जा रही हैं और सूटेबल मैच नहीं मिलते। लड़के जिसकी शादी हो गई है वो परवाह नहीं करता, आपके पिताजी के साथ सहयोग नहीं देता है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। एक ही जवाब महापुरुष देते हैं, भगवान दे रहे हैं भज गोविंदम भज गोविंदम। फिर तो बस अगर इन सारे क्लेश दुखों से बचना है तो भगवान का भजन करें, हजूर का सिमरन करें। जितना हो सके मेरे से पूछ लो, जो आपके भजन करने में बाधाएं हैं मेरे जैसों को रगड़ लो, बार बार इंक्वायरी करो, बार बार मेरे जैसों पर प्रश्न करो और हमारे तजर्बा से लाभ उठा करके बढ़ चलो। जितना आपका बस चलता है अपने आप को लगा लो कि हमने अपना कल्याण करके जाना, ऐसे नहीं मरना, ऐसी दुर्गति करके नहीं जाना, अपनी सुगति करके जाना है। तो भगवान का फरमान मेरे और आपके लिए आबे हयात है, मेरे और आपके लिए अमृत का काम कर रहा है। सजनों जुट जाएं, लग जाएं, अपने हजूर के भरोसे, अपने मालिक के भरोसे अपने आप को लगा डालें कि अब तो मैंने कल्याण करना है। भगवान ने कितनी मौका दिया अम्बाला के नजदीक, गीता की ज्ञान गंगा चला डाली और हम जीवों को प्रेरणा दे दी। चाहे बहुत दूर है लेकिन आप भवन को दूर नहीं समझते अपने कल्याण के लिए। आहा, प्रेम में न दूरी होती है न देरी होती है। जहां प्रेम होगा न देरी न दूरी बल्कि हाजिर हजूरी। दूर दूर देरी दूरी तो उनको है जिनको श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, लगनता नहीं, वरना क्या आपके लिए देरी और दूरी है। अगर यार से मिलना है, हाँ अगर यार से मिलना है जी, तो बेहतर ठाठे मार रहा दरिया भी अगर अबूर करना पड़े तो कच्चे घड़े को भी नीचे रख के तैरने को हम तैयार हैं। आशिक क्या क्या नई मिसालें दे के चले गए। यार को मिलेंगे चाहे दरिया के परले पार है, आहा बीच में दरिया है कोई दरिया नहीं, क्योंकि अंदर मेरे इश्क का दरिया ठाठे मार रहा है, अंदर मेरे प्रेम का दरिया हिलोरे ले रहा है। कोई देरी दूरी नहीं है मेरी बेटी। मन के अंदर लगनता चाहिए, मन में जुट जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। भगवान ने तीन ही शर्तें बताई हैं। क्या? जो सत्संग का लाभ उठाने वाले हैं, अटूट श्रद्धा हो, अटूट लगनता हो और अपने मन पे कंट्रोल हो। श्रद्धावान लपते गानम तत्परा संयत इंद्रिया, तीन ही भगवान ने कहा। अटूट श्रद्धा भगवान के प्रति और भगवान की वाणी के प्रति, जो मेरे महाराज जी कह रही है इसी में मेरा कल्याण और मेरे कल्याण की राह और कोई नहीं हो सकती। भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो वहमो गुमा। ये अर्जुन जैसी श्रद्धा, प्रभु आपके सिवा और कौन होगा जो मेरा कल्याण कर सकेगा। मेरे इष्ट देव, मेरे अंतर्यामी हो, मेरे गाइड फ्रेंड एंड फिलॉसफर लॉर्ड कृष्णा, आपके सिवा भला और कौन होगा जो मुझे सदा रहने वाली शांति दे सके, जो मेरा कल्याण कर सके, जो मुझे इस अति भयानक चक्कर आवागमन से छुड़ा सके। आपके सिवा मुझे कोई नहीं दिखाई देता। मेरे इष्ट देव, आपके सिवा और कोई भी ना होगा, इसलिए मैं श्री चरणों में आन गिरी हूं। पाही माम रक्षमाम, पाही माम रक्षमाम। रोम रोम से पुकारा करो मेरी बेटियों और मेरे अच्छे बुजुर्गों और मेरे बच्चों, रोम रोम से पुकारा करो, पाही माम रक्षमाम, पाही माम रक्षमाम। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ, क्या दुखों से छूटने के लिए आया हूँ। मैं आपके श्री चरणों में जन्म जन्मांतरों से धक्के खाता हुआ आया हूँ, आवागमन से छुट्टी पाने के लिए आया हूँ। मेरी रक्षा करो, पाही माम रक्षमाम, पाही माम रक्षमाम।
मैं नहीं इस आवागमन के चक्कर में आना चाहता, मैं नहीं इस बार बार तकलीफों और आफतों मुब्तला होना चाहता, मैं इस कलयुग के बिगाड़ में नहीं पकड़ा जाना चाहता, मैं कलयुग मैं काल का ग्रास नहीं बनना चाहता, मैं बार बार किसी के गर्भ में नहीं गिरना चाहता, मैं भट्टे के टट्टू की तरह फजूल की जिम्मेवारियों को उठा उठा के अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़वाना चाहता। हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शन चाहता हूँ, मैं तो आप में एक में को जाना चाहता हूँ। मेरे मालिक, मैं तो श्री चरणों की प्यासी हूँ और आपके दीदार करके आप में एक में को जाना चाहती हूँ। मालिक सुन लो, मेरा रोम रोम पुकार के कह रहा है, मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूँ, तू और है। मालिक, ये मैं दूरी हटा देना चाहता हूँ, मैं द्वैत की धज्जियां उड़ा देना चाहता हूँ, मैं अपने आप को आप में मिला देना चाहता हूँ। कोई ना कहे कि मैं भक्त हूँ, कोई ना कहे कि मैं भक्ति करता हूँ। भक्त और भक्ति आप में तलीन होकर के सारे कहे भगवंत है, भगवंत है, भगवंत। न भक्ति न भक्त, भगवंत भगवंत। वो जाने कि सब कुछ है, जाने जहां महाआत्मा ऐसा होगा कहां। वासुदेवा सर्वमिति, वासुदेवा सर्वमिति, वासुदेवा सर्वमिति। प्रभु, इतनी कृपा करो मेरे पर, इतनी कृपा कर दो मेरे इष्ट देव। मैं आपके चरणों पे आया हूँ और आपका वचन है मेरे मालिक, अपने वचनों की लाज रखो। क्या मेरे पास जिस राह से लोग आए, मैं राजी हूँ अर्जुन, मुराद अपनी पाए। अब तो आपको अपने शब्दों की लाज रखनी पड़ेगी। अब मैं आया हूँ मेरे मालिक, अपने वचन की लाज रखो और मुझे अपने में एक में कर लो, मैं और कुछ नहीं चाहता। भगवान कहते हैं, ये बात अगर तेने पक्का इरादा कर रखा है तो भजन पे जोर दे, सिमरन पे जोर दे, चिंतन पे जोर दे, नाम जाप पे जोर दो। भगवान ने नाम जाप की आपके लिए कितनी महिमा गाई है। यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, जो मुख है मैं उनमें हिमाला हूं मैं। कितनी गुण गाए आप जानते 10वें अध्याय के अंदर कि नाना प्रकार के यज्ञ, उनमें चोटी का यज्ञ है भगवान का महामंत्र, जो आपके लिए बहुत आसान है। वो मेरी अच्छी बेटी, बहुत आसान है आपके लिए। जुट जाओ, लग जाओ कि अब तो मैंने अपना कल्याणकारी लेना है। मैं आवागमन के चक्कर, इस आग लगाओ ना अपने अंदर, मैं आवागमन के चक्कर में नहीं आऊंगी। जैसे किसी को किसी के साथ शरीर का प्यार हो जाता है और रात दिन बेकरारी और बेचैनी उनको खा रहती है, इस तरह हमारे में भी ये घात खा जाए कि मैं चक्कर में नहीं हूं, मैं आवागमन में नहीं आता। मैं बार बार नहीं किसी के पेट में गर्भ में आना चाहता, ना मैं लड़की बनना चाहता, ना मैं लड़का बनना। हर दो लानत, हर दो लानत, हर दो लानत। लड़की बनना भी लानत है और लड़का बनना भी लानत है। जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, ओए जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी। ना अब तो मैं जिंदगी बाबंदगी रखना चाहता हूँ, बेबंदगी नहीं। अब तो मैं भगवान की बंदगी के अंदर अपने आप को रखना चाहता हूँ। जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी होती है। मैं शर्मिंदगी का अपनी भगवान के सामने शर्मिंदा होके जाना चाहता। प्रभु मुझे अवसर दो, मेरे प्रभु मुझे पूरी प्रेरणा दो, मैं अपना कल्याण करके जाऊं। पाई माम रक्षमाम, पाई माम रक्षमाम। रक्षा करो परवरदिगारे आलम, रक्षा करो मेरे इष्ट देव, रक्षा करो मेरे दाता। अपनी भक्ति की शक्ति दो, अपनी भक्ति की शक्ति दो, अपनी भक्ति के लिए प्रेम दो, अपनी भक्ति के लिए विवेक दो, अपनी भक्ति के लिए वैराग दो, अपनी भक्ति के लिए एकांत दो और अपनी भक्ति के लिए जोरदार लगनता दो। मैं जोरदार लगनता चाहता हूं, मैं जोरदार अपने अंदर एक आग चाहता हूं जो आपकी ओर मुझे ले चले। मैं एक जोरदार बिरहा चाहता हूं जो आपकी ओर मुझे खींच ले चले। यही चाहता हूं ऐ मेरे इष्ट देव, मेरी इस शुभ भावना को पूरा करो। क्योंकि आपने गीता जी में कहा है, सोनर्जन में ख्वाहिश हो इंसान की, जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान की। लो, भगवान कहते हैं ऐसे मेरे भजन करने वाले, ऐसे मेरे चिंतन करने वाले इस आवागमन से छूट करके मेरे में सदा के लिए एक में को जाती हैं। और भगवान ने कितना अच्छा कहा, परम धाम मेरा वो स्थान है, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। एक बार इंसान उसमें तलीन हो जाए फिर खत्म, फिर ना आएगा, ना इस जहान में जन्म लेगा, हमेशा के लिए भगवान में समाये करके तो देखो। एक बारी मेरी उपस्थित माताएं बेटियां एक जोरदार साधना तो करें कि आयु मेरी थोड़ी रह गई है, और ये ना कहना अभी तो मेरा भरा जोबान है। पुत्र, उल्टा वक्त है आजकल। क्या उल्टा वक्त है? छोटी लकड़ियों को आग पहले लगती है, मोटी लकड़ियां चूल्हे में दुखती रहती है। वक्त वो आगे बुढ़े कसुड्डे बैठे रहती हैं और जवानों को मौत पहले ले रही है।
प्रत्यक्ष रूप में देख लो, छोटे छोटे बच्चे मरते जा रही हैं और बुढ़े खसुड्डे, हाँ वो नहीं मरते, वो बेचारे रह जाती हैं। लेकिन जवान देख लो, जवान जा रही है, छोटे छोटे बच्चे जा रही हैं। वक्त अजीब किस्म का आ गया है, बहुत ही अजीब। इसलिए ये ना कहा अभी तो हम छोटी उम्र में है ना पुत्र, कोई पता नहीं। अभी वक्त है कि हम लोग अपना कल्याण करें, अभी समय आ गया है कि हम जुट चलें, लग चलें। अभी आ गया वक्त, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। जिस गुरुदेव का मैं बच्चा हूं, चरणों का लाल हूं, वो यही फरमाया करते थे, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर मैं अभी नहीं पूर्णपेन भक्त बनता तो कभी नहीं बन सकूंगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मेरे उच्च कोटि अद्वितीय गुरुदेव का फरमान है। अभी अगर मैं बनना चाहता हूं तो अभी बन जाऊं, अभी नहीं तो कभी नहीं। मन में बिठा ले मेरी नेक बेटी, अभी नहीं तो कभी नहीं। मुझे अभी साधना में लग जाना है, क्योंकि मुसाफिर शब्द से उठते हैं, जो जाना दूर होता है। मुझे छोटी उम्र से ही अपने आप को बना लेना है, छोटी उम्र से मुझे अपने आप को संभाल लेना है। हाँ, आप जैसा चाहें यंग मैन अपने आप को मोड़ ले, बाद में मुड़ना बड़ा मुश्किल जब उम्र गुजर जाती है। हाँ, धागों की बनी रस्सी का टूटना मुश्किल, जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल। अब बड़ा अच्छा है, जैसे मर्जी अपने आप को बना लो। अब मेरी जोबन मत्ती बेटियां जैसा चाहे अपने आप को बना ले, बड़ी जल्दी अब अपने आप को बना सकती हैं। जुट जाओ और अपने भगवान से, अंतर्यामी से प्रार्थना करो, प्रभु मेरा कल्याण कर दो, मैंने आपसे कल्याण कराना ही है बस। अगर मेरे में यह हार्दिक शुभ और पवित्र भावना है तो मेरा कल्याण जरूर हो जाना चाहिए, मेरा कल्याण अवश्य में होना चाहिए। मालिक, मैं अपना कल्याण करके जाना चाहता हूं। और आप जानती हैं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर हम अपनी ओर से हिम्मत मारेंगे तो भगवान भी चुपके चुपके हम सबकी मदद करेंगे। और करना उनका धर्म है, और उन्हें प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो भी कोई मेरी ओर आएगा, हाँ मैं उसकी पूर्ण मदद करूंगा। भागवत पुराण में भगवान जी ने अनेक बार कहा है, गीता जी में तो 1-2 बार कहा है, क्या कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, ना, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। जरूर कहा मेरे मालिक ने, वो वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। यूं कह के बार बार हमारी पीठ ठोकी है 12वें अध्याय में हजूर ने। मैं तो आपसे बार प्रार्थना करूंगा, हम सब कल्याण चाहते हैं, आवागमन छुट्टी पाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, मेरे सिमरन करने वाले, मेरे भजन करने वाले, मेरी भक्ति करने वाले ही आवागमन से छूट जाते हैं। वो हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं, हमेशा के लिए अपने आप को अभव कर लेते हैं। जुट जाओ, मेरी हार्दिक शुभ भावनाएं आपके साथ हैं और सदा आपके साथ रहेंगी। जुट जाओ मेरे नेक बुजुर्गों, मेरे बच्चों, जितना आपसे बन सकता है, यथाशक्ति यथाशक्ति हम अपने आप को लगा लें कि जितना मेरे से बन सकता है, मैं जरा भर भी लत्तो लाल से काम न लूं और जुट जाऊं, लग जाऊं। जितना हो सकता है, जितनी आपको भगवान ने समर्थता दी है, जितनी भगवान ने आपको शक्ति दी है, अपने आप को जुटा लो, लगा लो। जो भी समय आपको मिल जाए महाराज जी की ओर जुटा लो। सारा दिन ध्यान रखा करो कि मेरा ध्यान भगवान में रहे। क्योंकि ऐसे इश्क को लानत जो 2 घंटे आए और बाकी घंटे कहाँ रहे, उसको कोई इश्क कहती है, उसे प्यार कहती है। ये वो नहीं है। प्रेम तो वो होता है जो सारे समय में छा जाए। हर समय हम अपनी निगरानी करें, हर समय हम अपने आप को देखते रहे कि मेरी वृत्ति अपने मालिक में लगी रहे। क्योंकि मैंने कल्याण करना है ना, मैंने तो खा पी के और गंदे कर्म करके नहीं मरना, मैं तो अपना कल्याण करके जाना है। तो मेरी बार आपसे प्रार्थना है, वृत्ति मालिक में लगाकर अपनी भक्ति भावों को बढ़ाते जाओ, अपने प्रेम को बढ़ाते जाओ, अपने भजन को बढ़ाते जाओ। भगवान जरूर आपका कल्याण करेंगे। जब आपकी भक्ति भाव बढ़ जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा, संस्कार खत्म हो जाएंगे, अंतःकरण आपका निर्मल हो जाएगा। निर्मल अंतःकरण फिर आवागमन के चक्कर में नहीं आता। संस्कारों से रहित अंतःकरण फिर बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा, वो सदा के लिए आजाद हो जाएगा। यही हमारे भगवान जी फरमा रही है, महाआत्मा मुझसे पाकर वसाल रहे पुरसकूं लेके औजे कमाल, हलूलो तनासक न दौरे हयात, फना हो मुसीबत से पाए निजात। लेकिन महाराज जी के निकट पहुंच करके, हजूर के नजदीक पहुंच करके, जो ही हम मालिक के निकट पहुंच जाते हैं, then it is possible that there should be no transmigration। फिर हमारी सोल ट्रांसमाइग्रेशन में नहीं जाएगी, आवागमन के चक्कर में नहीं जाएगी। जुट पड़ो, जितना आपसे वश चलता है अपने आप को लगा लो, जितना आपसे बल पड़ता है अपने आप को जुटा लो।
तरस करो अपने पर, जीवो, ये वक्त फिर नहीं आने वाला। गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में, ये मौके कहां मिला करती हैं यारो जिंदगानी में। ये मौके बनाने वाले, सुधारने वाले, अपने आप को आवागमन के चक्कर से छुड़ाने वाले, दोस्तों ये मौके हो मेरी मैया और मेरी अच्छी बेटी, ये मौके कहां मिलते हैं। खाने पीने रहने सहने के मौके मिलते रहते हैं, लेकिन दुनिया से छुड़ाने के इतनी जिंदगी गुजर गई, कभी मौका मिला था? भगवान न करे अगर ये मौका छूट गया फिर कभी मिलेगा? बिल्कुल भी असंभव बात है। तो हम पूरा हिम्मत मारे, पूरी हिम्मत मारे, जितना हमारे से बन पड़े हम अपने आप को जुटाएं और मन में एक विशेष प्रकार की हूब पैदा करें, लगन पैदा करें कि मैं नहीं आना इस दुख भरी दुनिया के अंदर दोबारा, मैं इस आवागमन के चक्कर में नहीं आऊंगी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी हो नहीं सकता मैं इस चक्कर में आऊं। मैं साधना करूंगी, मैं भजन करूंगी, मैं सिमरन करूंगी, मैं मालिक के नजदीक पहुंचूंगी। मैं सीरियसली और सिंसियरली आप सबसे कह रहा हूं, बहुत पछताना पड़ेगा अगर आपने ये मौका चुका दिया तो। मैं नहीं चक्कर में आने वाली, मैं कभी इस चक्कर में नहीं आऊंगा, मैं जरूर छूट जाऊंगा। और भगवान कह भी रहे हैं, न छोड़ा अभी जिससे तन का कफस, मगर कर लिए जेर तैचो अवस, असीरे बदन रह के आजाद है, तो इंसान वो योगी ये दिल शाद है। बाजी ले गया जो मालिक के नजदीक पहुंच रहा है, भजन कर रहा है, सिमरन कर रहा है, चिंतन कर रहा है और पुण्य किए जा रहा है, वो मालिक के नजदीक पहुंच रहा है, वो अपनी मुक्ति करवा रहा है, वो नाना प्रकार के दुखों से छूटने के पूरे तरीके अख्तियार कर रहा है। प्रभु आपकी मेहनत सफल करें सजनों। मेरी माताओं बेटियों, भगवान के चरणों का दास हूं, हार्दिक की शुभ भावनाएं आपके हक में दे रहा हूं। भगवान आप में ये लगन लगाए, भगवान आपसे साधना कराएं और भगवान आपको आवागमन से छुट्टी दिलाए। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।